हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडिंग नंबर 1 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस के टॉप 27 प्रश्न, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक या दो बार पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1921। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो भारत कला भवन बनारस में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बनारस। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैरन द्वीप। दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मालवा पठार से होकर कौन सी नदी बहती है। तो मालवा पठार से होकर बेतवा नदी बहती है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेतवा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब के भीतर आर्गन गैस भरी जाती है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्गन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि गांधी जी की माता का क्या नाम था। तो गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुतलीबाई। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि हरिद्वार किस नदी के घाट पर स्थित है। तो हरिद्वार गंगा नदी के घाट पर स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा नदी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि प्रथम निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। तो प्रथम निर्वाचित संसद 1952 में अस्तित्व में आई, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1952। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के मंत्रिमंडल में प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
तो मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में की गई थी, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1854। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है। तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा गोल्फ। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 25 जनवरी। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि मोतियों के द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो मोतियों के द्वीप के नाम से बहरीन देश को जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा बहरीन। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन B3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की वह किसके दरबार में रहते थे। तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कनिष्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस चोल शासक को गंगा का विजेता कहा जाता है। तो राजेंद्र चोल प्रथम को गंगा का विजेता कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंबरदाई था, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा चंबरदाई। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता शहर में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता शहर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि शाह कुली खान का मकबरा किस राज्य में स्थित है। तो शाह कुली खान का मकबरा हरियाणा राज्य में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि मृगनयनी महल कहाँ स्थित है। तो मृगनयनी महल ग्वालियर में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा ग्वालियर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि भाडला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भाडला सोलर पार्क भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है।
तो लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य। तो दोस्तों ये रहे जीके के टॉप 27 प्रश्न जो मैंने करवा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।